नमस्कार। आज हम प्रदेश की राजनीति और बढ़ते अपराध इस ग्राफ को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, गंभीर अपराध हो रहे हैं। ये प्रदेश शुरू से एक काफ़ी शांत प्रदेश रहा है। इसे शांति का टापू भी कहा जाता था और ये अलग होने के बाद काफ़ी शांत प्रिय हमेशा से प्रदेश रहा और कई सरकारें आई, लेकिन इस तरीके से अपराध पनपने का मौका कभी भी किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला। और आप अगर एनसीआरबी का देखें तो आगजनी की घटना हो, चाकूबाजी की घटना हो, महिला उत्पीड़न की घटना हो, चोरी की घटना हो, हत्याएं हों, आप इन सभी को देखेंगे तो इन सभी का ग्राफ 2%, 2.5%, 3% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर आप वही बेरोजगारी की दर देख लें, CIME का जो रिकॉर्ड बताता है वो लगभग 9% के आसपास हमारा जो आज बेरोजगारी का दर है वो पहुंच चुका है। यानी ये काफ़ी बड़ा बेरोजगारी का दर हो गया है। शिक्षित लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं। उसका एक बड़ा रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि आज नौयुवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है, नशे का व्यापार बढ़ रहा है। इससे प्रदेश पूरी तरह से ग्रस्त है। अब यहाँ पे सरकार की कई सारी भूमिकाएं हैं, लेकिन सरकार कितनी सक्षम है, कितनी नहीं सक्षम है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार को हमने आज अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वो पत्रकार ऐसे हैं जो राजनीति पर अपनी एक अलग छाप रखते हैं, क्राइम पर एक अलग तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर अलग तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। यानी उनका जो हर तरीका है वो नायाब है। और वो बस्तर में तो एक बहुत ही चर्चित नाम है, लेकिन आप प्रदेश स्तर पर देखें तो उनको हर कोई एक नाम से जानता है, एक पहचान से जानता है। तो हम ऐसे ही अतिथि का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी। धन्यवाद। अभी जो हालात चल रहे हैं प्रदेश में, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार घटनाएं घट रही हैं। कवर्धा में घट गई और उसके बाद आप देखिए सूरजपुर में भी एक काफी दुखद घटना ये सामने आई, जिसमें पुलिस कर्मी के परिवार की ही हत्या कर दी गई। उसके बाद एक अभी बलरामपुर में एक पुलिस कस्टडी में मौत की एक घटना आई। तो इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं तो चिंता का विषय बन जाता है, चिंता बढ़ जाती है। प्रदेश के लोग राजनीतिक लोगों से अपेक्षा करते हैं कि ये प्रदेश को सुरक्षित करेंगे। तो क्या ये राजनीतिक लोगों का सरोकार नहीं है या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, और सरकार इसमें असफल क्यों हो रही है? इस बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। सरकार असफल क्यों हो रही है, आपने सवाल बिल्कुल सही कहा। 10 महीने के भीतर ही जो आंकड़े इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए, इसके लिए तो सरकार की जवाबदारी बनती ही है। निश्चित रूप से इसका सीधा सीधा आशा यही है कि प्रदेश की गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का शासन प्रशासन, विशेषकर पुलिस प्रशासन में पकड़ कमजोर हो चुका है। ये इस बात से तय होता है, ये बात तय है। मगर इन सारी चीजों के पीछे मुझे जो लगता है, मैं जो एक राजनीतिक समाज और मेरा जो अनुभव है वो ये भी कहता है कि भाजपा ने पहली बार प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री और एक ऐसा गृह मंत्री दिया जो प्रदेश की जनता को भी महसूस हो रहा है कि यहाँ की सरकार उनके हाथों से नहीं बल्कि कहीं और से चलाई जा रही है। ये एक मोहरे जैसे है, तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। और जहां से चलाई जा रही है लगभग सभी जानते हैं, सेंट्रल से चलाई जा रही है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार रिमोट की सरकार हो चुकी है? रिमोट की सरकार है और सेंट्रल को इन सारे मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल को जिस अपराध की बात कर रहे हैं, जिन अपराध के आंकड़ों को आप गिना रहे हैं, उन अपराध के आंकड़ों से उनको मतलब नहीं। उनको केवल मतलब है हसदेव, बस्तर और सरगुजा, जिसको आप शांत इलाका बोल रहे हैं। वास्तव में वहां कांग्रेस जब सरकार थी, आज से 15 साल पर 20 साल पहले बीजेपी भी 15 साल की सत्ता में रही, उसके पहले कांग्रेस की रही, और विभाजित मध्य प्रदेश के दौर में भी ये दोनों जगह में अशांति लगातार बनी रही। और इस अशांति के पीछे केवल और केवल एकमात्र कारण उद्योगपतियों को जंगल को बांटना और देना रहा है। और इसके पक्ष में कांग्रेस की सरकार भी रही और भाजपा की सरकार भी रही। तो इसलिए आप देखिए कि जो आंकड़े गिना रहे हैं इन अपराधों के, हवालात में मौतों के,
तो जो भूपेश बघेल ट्वीट करके आज बोलते हैं कि सरकार गृह मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, तो उनको ये बताना चाहिए कि उनके गृह मंत्री तब क्या कर रहे थे और वो खुद क्या कर रहे थे जब उनके कार्यकाल में भी ऐसी ही घटना घटी। शुरुआत में ही पंकज बेग हत्याकांड आपको याद होगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद होगा, पत्रकारों को याद होगा। उस पंकज बेग के हत्यारों को बकायदा वहां से रायपुर लाके महत्वपूर्ण पद में भूपेश बघेल जी ने बिठाया और 5 साल की सरकार रहते रहते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंकज बेग की पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो के थक गई, सारे पत्रकार लिख के थक गए। उन पत्रकारों पे कार्रवाई करने वाले भूपेश बघेल को तो कम से कम इस सरकार के गृह मंत्री से कोई बात करने का, प्रश्न करने का अधिकार नहीं बनता। नहीं तो जैसे विपक्ष की एक भूमिका होती है हमेशा सरकार को कि सरकार के खिलाफ कई सारे मुद्दे होते हैं जिस पर विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरता है, आंदोलन करता है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है वो विपक्ष सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या ट्वीट कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं बहुत कमजोर साबित हो रही है? इस बात को लेके आप जो बात कर रहे हैं उसी में आप सवाल भी है, उसी में जवाब भी है। पूरे देश की जनता, केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, अभी पूरे देश में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं मिलता। ये लोग इतने बड़े बड़े मुद्दे जो है देश की सरकार और भारत के अन्य प्रदेशों में भी मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस के पास, कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ, अभी कांग्रेस विपक्ष में है। इन 10 माहों में इन्होंने क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और कितने मामलों में के, भले ही एक किसी अपराध के मामले में कोई जेल गए हो, कोई नेता, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आंदोलन करते हुए कितने लोग जेल में गए, जबकि इनकी पार्टी का उदय जो है आजादी के आंदोलन से हुआ था, जिसमें इनके सैकड़ों साथी शहीद हुए थे और सैकड़ों साथी शहीद होने से, जेल जाने से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ था। आज उस देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता तो और असमंजस में है कि कैसे उन पर भरोसा करें, क्योंकि 15 साल की बीजेपी की सरकार को उन्होंने इसीलिए हटाया था कि कांग्रेस उनसे वादा किए थे कि हम साथ देंगे, हम आदिवासियों को झूठे मामलों से हटाएंगे, हम बस्तर का जंगल बचाएंगे, सरगुजा का जंगल बचाएंगे। तो अब उनसे किस मुंह में प्रदेश की जो अभी अपराधी की स्थिति बनी है उसमें कांग्रेस पे भरोसा करे? और कांग्रेस आंदोलन कहाँ कर रही है? बस विज्ञप्ति जारी करती है, राजनीति में बैठ के पत्रकारों के बीच हंसते हुए जाके विज्ञप्ति जारी करती है और बस्तर में विज्ञप्ति। अभी जो वर्तमान स्थिति जो सरकार की बनी हुई है, जैसे गृह मंत्री पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है और गृह मंत्री क्या अपना गृह मंत्रालय ही संभालने में सफल नहीं हो पा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसके पीछे मुझे एक षड्यंत्र भी लग रहा है। 10 माह की सरकार हुई है और एक तो पहली बार मैंने पहले प्रश्न के जवाब में आपको बताया कि पहली बार ऐसा सरकार देखने को मिल रहा है जिनकी नकेल कहीं और से है। मगर इस सरकार में कुछ ऐसे लोग जो है सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के बहुत प्रमुख नेता रहे हैं। विजय शर्मा जी बिल्कुल एक नए नेता हैं, एक युवा नेता हैं और उनके स्थान पे बड़े बड़े वरिष्ठों को छोड़ के उनको गृह मंत्री बनाया जाना भाजपा के भीतर ही कुछ लोगों को अगर रहा है, कुछ बड़े नेताओं को। मतलब मेरे को लगता है कि विजय शर्मा को बदनाम करने के लिए भी जो है एक षड्यंत्र भाजपा के भीतर से रचा जा रहा है, मतलब कांग्रेस को मौका दिया जा रहा है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि भाजपा में भीतर घात और अंतरकलह मतलब शुरू हो चुकी है? निश्चित शुरू हो चुकी है और लोग जो है मंत्रिमंडल में आने के लिए तरस रहे हैं और जो है तड़प रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े वरिष्ठ हैं जिनका मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जागरूक जनता जानती है कि उनको जो है किनारे रहने से कितना दुख हो रहा होगा। तो वो लोग जरूर चाहेंगे कि गृह मंत्री को जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए, मगर मेरे को जो लग रहा है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का ध्यान यहाँ किसी और मुद्दों पे है। वो अडानी को स्थापित करने के लिए भिड़े हुए हैं, तो उनको ऐसी हत्याओं से, ऐसी बलात्कारों से, ऐसी चोरी डकैती से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इस पर जैसे कार्रवाई भी हुई है, कुछ कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन वो आपको नहीं लगता कि ये कार्रवाई जो है महज खाना पूर्ति तक सीमित हो जा रही है? सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, ये सब कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछली भूपेश सरकार ने भी जो है पंकज बेग के मामले में और तमाम और जो मामले हुए, मैं एक मामला और याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ बहुत जरूरी है उस मामले का। सरगुजा में एक लड़की का बलात्कार के साथ हत्या कर दिया गया, उसको नक्सली ठहरा दिया गया, उसका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है। उस पूरे मामले में भूपेश बघेल की कांग्रेस गवर्नमेंट ने हड़ताल किया था, आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, मगर भूपेश की सरकार आई और उसके सारे आरोपियों को उन्होंने बरी कर दिया। तो सारे सरकारों को मिली भगत होती है ऐसे में। और जो पुलिस के अधिकारियों को आप जो है ऐसे मामले में साफ आपके थाने के भीतर अगर इस तरह से कोई आदमी खत्म होता है तो उसके टोटल दोषी हैं और इस तरह से गमछे में फांसी नहीं लगाया जा सकता। ये
थाने के भीतर में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था रहती है, उसके बाद भी आप उनको आप आत्महत्या बोल रहे हो, ये शर्म की बात है। और अभी तक वो ऐसे थानेदारों को, ऐसे अधिकारियों को केवल सस्पेंड करके केवल आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं, पत्रकारों को बेवकूफ बनाते हैं, और जनता बेवकूफ इसलिए बन जाती है कि एक महीने के बाद एक दूसरा मुद्दा खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई, आप उसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें जनाक्रोश भयानक निकला और लोगों ने निकल के कभी कलेक्ट्रेट में आग लगा दी, थाने में आग लगा दी, कोतवाली में। इन जनाक्रोश को पकड़ने वाला कौन है? इन जनाक्रोश को लेके, इसको कैच करके पकड़ के राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन बनाने वाले कि एक ही कांग्रेस पार्टी पे ही भरोसा, मगर वो कांग्रेस तो ये काम कर ही नहीं रही है। वो तो सड़कों में बस केवल बैठकों में बात कर रही है, पत्रकार वार्ता में बात कर रही है, पद यात्रा की बात करते हैं। ये ऐसे आंदोलन तो कर ही नहीं रहे हैं कि वो जनता के आक्रोश को भुना पाए। अच्छा, मैं अब आपसे आखिरी एक टिप्पणी चाहूंगा कि इस राजनीतिक व्यवस्था में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, तो इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, या इसमें किस तरीके से कुछ नियंत्रण किया जा सकता है? इस बारे में थोड़ा सा आप अपना एक राय दे। इसमें ऐसी स्थितियां, देखिए, गृह मंत्री तो जाके थाने में किसी को रोकेगा नहीं मरने से, ना बलात्कार को रोकेगा। ये सारी व्यवस्था प्रशासन की जवाबदारी रहती है, पुलिस प्रशासन की जवाबदारी रहती है, जिला प्रशासन की जवाबदारी रहती है। उसको जब तक आप नियंत्रण में नहीं लेंगे और अपने हिसाब से काम नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, ये आपकी इस बात का एक बहुत प्रमुख जवाब है, इस प्रदेश की राजनीति हमेशा ऐसी चलती रहेगी, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है। भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाते रहेगी और कांग्रेस। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रदेश में एक तीसरी राजनीतिक ताकत की जरूरत है, और जब तक एक तीसरी राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं होगी तब तक जो है दोनों पार्टी इस तरह के मनमानी करते रहेंगे। यानी उम्मीद तो बनी हुई है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद पर हम भी कायम है, और आप भी कायम है, और प्रदेश की जनता भी कायम है। तो जैसे कि हमारे साथी पत्रकार ने कई सारी बातें अच्छी कई सारे उल्लेख किए, कई सारे वर्णन बताए, कई सारे विस्तार बताए, विस्तार से कई खबरों के बारे में बताया जिनकी जानकारियाँ शायद लोगों तक नहीं थी। तो ये एक पहलू जो है जानने का हमारा ये एक उद्देश्य था कि आप इस बारे में भी जानें कि आज जो राजनीतिक परिवेश बन रहा है, इसमें अपराध क्यों बढ़ रहा है। तो उस पर एक हमारी छोटी सी परिचर्चा थी। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरी राम।